Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to ask our next topic जिसका नाम है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या होती है और क्रिएटिविटी हम बच्चे में कैसे इन्हांस कर सकते हैं, हम उस बारे में पढ़ेंगे कि हम क्रिएटिविटी पहले तो होती क्या है, उसके बाद इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्रिएटिविटी एक्चुअल में क्या होती है और हम कैसे बच्चों में क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। हम ये सारा कंसेप्ट अब इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इन एक्चुअल इज द क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी आप सबको पता है, क्रिएटिव माइंड। जब हम कोई भी पुरानी कोई चीज़ों से, जैसे बच्चे कई होते हैं पुरानी चीज़ें लेकर उनको रीअरेंज करके, उनको सेटअप चेंज करके उसका कुछ नई चीज़ बना डालते हैं, उसको बोलते हैं हम एक तरह से क्रिएटिविटी। कुछ क्रिएटिव करना, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में हो। एक तो होता है हम सिंपल कोई भी आर्ट बना रहे हैं, कोई जोकर बना दिया, कोई एप्पल बना दिया, कोई कुछ बना दिया। एक होती है कुछ समथिंग डिफरेंट जो सबसे अलग हो, यूनिक हो अपने आप में, ठीक है, जो सबसे अलग, जो कभी किसी ने नहीं बनाई, वो आ जाता है एक क्रिएटिविटी में। और ये एक क्रिएटिव बच्चे में ही आ सकता है जिसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता हो। तो सबसे पहले क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी है यूनिकनेस, सबसे अलग। फिर रूल ब्रेकिंग, जो इंसान इंडिपेंडेंट हो। क्रिएटिविटी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, लिमिट्स में बाउंडेड नहीं होती कि सिर्फ इतने ही दायरे में आपकी क्रिएटिविटी काम करती है। नो, क्रिएटिविटी होती है आउट ऑफ बॉक्स सोचना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक क्रिएटिविटी है कि कितने फास्ट, कितना आपका माइंड क्रिएटिव है कि आप फटाफट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। देन अ सेट ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके बाकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी, कि वो कैसे काम करते हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है जी। क्रिएटिविटी देखो, इन्वायरमेंट अच्छा होगा बच्चा क्रिएटिव होगा, बच्चा मोटिवेटेड होगा। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, पहले ही होम इन्वायरमेंट सबसे पहला आता है जो मोटिवेशन में आता है, ठीक है जी। बच्चा मोटिवेटेड होगा तो बच्चा क्रिएटिव होगा खुद से। नाउ मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का एक्चुअल मीनिंग। क्रिएटिविटी, it is the capacity or ability of a person through which something new ideas, objects, arrangements or rearrangement of the old elements can be built up for bringing about upliftment in the society। कि बच्चे की कोई कैपेसिटी या किसी भी पर्सन की कोई कैपेसिटी जिससे वो एक नया आइडिया लेकर आए, ठीक है जी, एक न्यू आइडिया लेकर आए, ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करे, कुछ नई चीज़ बना दे पुरानी चीज़ों से, ठीक है जी, और जिससे क्या है सोसाइटी में कोई ना कोई अपलिफ्टमेंट हो, उसको बोलते हैं हम क्रिएटिविटी, ठीक है जी। द क्रिएटिव थिंकर्स ऑलवेज एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड मेक्स न्यू ऑब्जर्वेशन, न्यू प्रेडिक्शन, न्यू इन्फ्लुएंसेस। जो एक क्रिएटिव माइंड होता है ना, एक क्रिएटिव थिंकर होता है, वो इंसान जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो, वो क्या करेगा, सभी एरियाज़ में देखेगा, मतलब बाउंडेड नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, वो सिर्फ थोड़े से दायरे में नहीं होता, वो बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है। न्यू ऑब्जर्वेशंस, अपने आसपास हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान से देखता है कि कुछ क्या नया निकल के आएगा इसमें से। वो होती है क्रिएटिव थिंकिंग। छोटी से छोटी चीज़, पेन भी होगी ना, उसको भी तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ नया तो बना ही देना उसने। ये होता है कि क्रिएटिव थिंकर की पहचान, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का नेचर कैसा होता है? तो पहला, जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो हमेशा करेजियस होगा इन द कन्विक्शन ऑफ हिज बिलीव्स एंड वैल्यूज़। कि जो एक क्रिएटिव बच्चा होगा वो हमेशा करेजियस होगा, जो उसका बिलीव है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको पता होंगी, ठीक है जी, और उसमें इतनी हिम्मत होगी कि अपने वो बिलीफ सिस्टम पे अटल रहे, ठीक है जी। द क्रिएटिव चाइल्ड हमेशा क्यूरियस होता है टू नो मोर एंड मोर अबाउट हिज एनवायरनमेंट, कि जिस जगह पे वो रहता है या बाकी एरियाज़ में भी अगर उसने कुछ ऑब्जर्व किया है, वो हमेशा क्यूरियस रहेगा। मतलब हमेशा उसमें वो शक्ति होती है ना जो अंदर से, कि हाँ मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है। वो होता है एक क्रिएटिव थिंकर, कि मुझे सब कुछ जानना है, मुझे हर चीज़ की जानकारी चाहिए, ठीक है। क्यूरियसनेस। इंडिपेंडेंट जजमेंट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड। जो एक क्रिएटिव बच्चा होता है वो इंडिपेंडेंट जजमेंट, मतलब वो किसी की जजमेंट पर डिपेंड नहीं करता कि कोई मुझे जज करेगा किसी चीज़ को लेकर। नो, वो अपने आप को, खुद को, सेल्फ असेस्ड कहते हैं ना जिसको,
खुद ही अपनी जजमेंट करता है कि कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ। इतना तो वो क्रिएटिव है कि अपने डिसीजंस खुद ले सके। ठीक है जी। द क्रिएटिव पर्सन इज इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस टाइप्स। उसको कोई भी आप प्रॉब्लम दे दो, चाहे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं सब्जेक्ट्स में ही रहना है, आउट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट से भी प्रॉब्लम दे दो, ठीक है, वो क्या करेगा, खुद से ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ा था कि क्रिएटिविटी एक्चुअल में क्या होती है, सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, और इंडिपेंडेंटली वो सॉल्व करेगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, ऐसा है कि मतलब वो इंडिपेंडेंट है, कुछ हद तक वो खुद कर सकता है, इतना क्रिएटिव तो वो है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी होती कैसी है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं। पहले तो फ्लुएंसी होती है जब भी क्रिएटिविटी होती है। फ्लुएंसी क्या होती है, क्योंकि हम फ्लुएंटली सोच रहे हैं, फटाफट हमें आइडियाज़ आ रहे हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्वेश्चंस का, उसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लिस्ट ऑल द थिंग्स यू थिंक ऑफ दैट आर ब्लू और हैव द वर्ड ब्लू इन देम। ठीक है जी, कोई ऐसे वर्ड्स बताओ जो ब्लू कलर के हैं और या उनमें ब्लू वर्ड आता हो, कोई ऐसा भी स्पेलिंग। ठीक है जी, तो आप फटाफट बोल दोगे, बटरफ्लाई है, सी है, स्काई है, ब्लूबेरी है, मतलब फ्लुएंट, जो फटाफट आपके दिमाग में आए, वो होता है एक क्रिएटिव बच्चा। ठीक है जी, फटाफट जिसके दिमाग में सारी चीज़ें आ गई, उसने क्वेश्चन समझ लिया, वो फटाफट से आंसर देगा, तो वो क्या होगा, क्रिएटिव बच्चा ही होगा। देन कम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो क्या करेगा, पुराने वेज हैं जो उसके सोचने के, उसमें वो न्यू आइडियाज़ लेकर आएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना असिमिलेशन, और जब पुराना वाला भी काम नहीं करता, फिर हम उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। आपने थ्योरी पढ़ी होगी प्याजे की, उसमें था ये। ठीक है जी, और क्या करते हैं, न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्सेज, क्वेश्चन, सोल्यूशन, वैरायटी ऑफ कैटेगरीज। फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट्स अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़। फ्लेक्सिबल होंगे, न्यू रिस्पॉन्सेज निकल के आएंगे, और जिससे क्या होगा, बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट आउट होंगे। जैसे कि एग्जांपल, राइट मैनी यूजेस ऑफ पेन, तो फटाफट कोई भी बहुत सारे यूजेस लिख दोगे पेन के। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हो उसमें। कोई पुराना आइडिया है, आपने कोई न्यू आइडिया उसमें ऐड कर दिया, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब यू कैन ऐड एनी टाइम। नेक्स्ट, ओरिजिनलिटी, कि उस चीज़ में एक ओरिजिनलिटी होगी, असलियत होगी उसमें, ओरिजिनल होगा वो। इट इज़ एबिलिटी टू डेवलप आइडियाज़ दैट आर अनयूजुअल, नॉवल और यूनिक। ठीक है, नॉवल का मतलब होती है यूनिक, सबसे अलग, जो कभी किसी ने ना देखा हो, वो होती है क्रिएटिविटी। ठीक है जी, क्रिएटिविटी स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, जब क्रिएटिविटी की डेफिनेशन करवाई थी, कि क्रिएटिव का मतलब ही होता है कि जो सबसे यूनिक हो, सबसे अलग हो, आज तक किसी ने ना किया हो। जैसे कि आपने कोई मशीन इन्वेंट करनी है, ठीक है, जो मशीन आपको हेल्प करे आपके रूम को क्लीन करने में, बी श्योर टू राइट डाउन द डिटेल्स ऑन हाउ द मशीन वर्क, और आपने डिटेल लिखनी है कि वो मशीन काम कैसे करती है, उसके यूजेस क्या है, मशीन किस चीज़ से बनी है, और आप पिक्चर बनाओगे ऑफ योर न्यू इन्वेंशन और उसको एक अपना टाइटल दे दोगे। ठीक है, ये होता है मतलब सबसे अलग, अपना ही कुछ बनाया क्रिएटिव माइंड यूज़ करके। देन इलेबोरेशन मतलब अपने आइडिया को आप जितना चाहो उतना खींच के लेके जा सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है उतने ही एरिया में रखना है, अब जहाँ मर्जी आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। देन सेंसिटिविटी, द एबिलिटी टू नोटिस एंड परसीव द प्रॉब्लम बिफोर अदर्स नोटिस इट और सी इट अगेन। मतलब जो क्रिएटिव इंसान होता है ना, जिससे एक होता है नॉर्मल पर्सन, एक होता है क्रिएटिव पर्सन। जो नॉर्मल है उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम रख दो ना, वो थोड़ा टाइम लेगा उसको समझने में, बट जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो फटाफट उस प्रॉब्लम को पकड़ लेगा। वो होती है सेंसिटिविटी, फटाफट परसीव कर लेगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो होता है एक क्रिएटिव थिंकर। ठीक है जी, अब आती है क्रिएटिव असेसमेंट, ये भी टॉपिक है, इसमें ही ऐड है। क्रिएटिविटी असेसमेंट क्या होता है एक्चुअल में, जब आप खुद ही अपना एक यूनिक स्टाइल रखते हो एंड जो आपको हेल्प करता है डेवलप योर अदर क्रिएटिव असेट्स। ठीक है जी, अपना खुद का अपने जजमेंट करना है कि आप कितने क्रिएटिव हो। कुछ वेज हैं अपनी असेस करने की क्रिएटिविटी, प्रोडक्ट जजमेंट, टीचर्स या और अदर एडल्ट्स इवेल्युएट एक्चुअल स्टूडेंट प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल पोइम, ठीक है, बच्चे को चेक करेंगे, बच्चे को असेस करेंगे, जैसे कहते हैं ना असेसमेंट लेते हैं टीचर्स आपकी कि एंड ऑफ द सेशन और बिटवीन द सेशन आपने कितना किया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपने की होगी। तो उसमें क्या है
कि पता लग जाता है कि बच्चा एक्चुअल में कितना क्रिएटिव है। यहाँ पे तो आपको टीचर्स या आपको कोई बाकी एडल्ट जज करेंगे। फिर आ जाता है प्रोडक्ट रेटिंग। टीचर्स या अदर एडल्ट्स इवेल्युएट करते हैं एक्चुअल स्टूडेंट प्रोडक्ट को, ठीक है। कुछ भी कैसे भी जज करेंगे वो आपको, रूब्रिक्स देके कुछ भी, मतलब किसी भी तरह वो आपको जज करेंगे, रेटिंग देंगे आपको। जैसे स्टार्स होते हैं ना, कई बार आप शॉपिंग भी करते हो, वो कहते हैं कितने स्टार्स देते हो आप इसको, ठीक है जी। वो सब चीज़ें सेल्फ असेसमेंट। एक होता है आप खुद को असेस करोगे कि आप कितने क्रिएटिव हो, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है। ये होते हैं वेज कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे असेस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और आगे और कितना क्रिएटिव बना सकते हो खुद को। जैसे क्रिएटिव प्रोसेस होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हो, बीइंग पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, कि आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, आप पैशनेट हो म्यूज़िक को लेकर, ठीक है जी। तो आप डिस्कवर करोगे कि एक्चुअल में म्यूज़िक है क्या, ठीक है। पहले आप देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास कि एक्चुअल में म्यूज़िक है क्या, और आपको पैशन है म्यूज़िक का, तभी आप डिस्कवर कर रहे हो। फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे सीखोगे कि इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाते हैं। आपको ड्रम का शौक है, आप ड्रम सीखोगे, ठीक है जी। वायलिन चलाने का शौक, वायलिन सीखोगे। फिर आप उसको पूरा टाइम चलाते रहोगे, ऐसा नहीं कि रोज़ ही चलाते रहो, पढ़ाई ना करो, नो, उसको चला के देखो, ठीक है, क्योंकि आपको शौक है। तो आपको आइडिया आएगा कि अब आप क्या करोगे। आपने सीख भी लिया, आपको हो भी गया, ठीक है। तो अब आप अपना खुद का बैंड शुरू कर सकते हो। ये आपने अपने क्रिएटिव थिंकिंग यूज़ की कि अब मुझे वो चीज़ आ गई, मुझ में वो पैशन था, अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो अब मैं क्यों ना अपना खुद का बैंड शुरू करूं। ये होता है एक क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। आपने क्रिएटिव वे से सोचा। नाउ टेक्निक्स ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, बच्चे में क्रिएटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखना। पहला, गिव टाइम टू फाइंड योर ओन वेज, कि बच्चों को थोड़ा अपना टाइम दो कि आप खुद से कुछ क्रिएटिव थिंक करो। आप कोई उनको प्रॉब्लम दे दो कि हाँ आप खुद से सॉल्व करो, देखो करके कैसा होता है, ताकि बच्चे अपनी थिंकिंग यूज़ करें। गिव असेस टू क्रिएटिव प्लेज वगैरह के थ्रू उन बच्चों को सिखाओ, ठीक है जी। मोटिवेट करो उन बच्चों को एक्सप्लोर करने को, कहीं पे भी फील्ड ट्रिप पे लेके जा सकते हो आप, ताकि बच्चे क्या है एक्सप्लोर कर सके। इक्विप देम विद टूल्स, उनको टूल्स प्रोवाइड करो जो उनकी नीड्स हैं, जिससे क्या है वो क्रिएटिवली थिंक करें। जो आप उसको प्रॉब्लम दे रहे हो उस रिलेटेड उसको क्या करो, आप इक्विपमेंट्स दे दो, ठीक है जी। से नो टू इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, स्कूल में वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज देने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। देन गिव रूम्स फॉर आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़, उनको एक रूम दो, मतलब ऐसा जहाँ पे बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाने को दिया, वो प्रोजेक्ट बनाए, क्रिएटिवली थिंक करें, ठीक है जी। मतलब उनको क्रिएटिविटी आउट ऑफ बॉक्स सोचना उन्होंने। आज ओपन एंडेड क्वेश्चन, सभी ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने यूजेस हैं इस पेन के, यही क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, वो सोच सोच के लिखते रहेंगे जो उनके माइंड में आता है, क्रिएटिव थिंकिंग। और उनको थोड़ा टाइम दो, ज़रूरी नहीं है कि फटाफट ही लिखना है, ठीक है जी। टेल देम इट्स फाइन टू बी डिफरेंट, और उनको समझाओ कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, आप सबसे अलग हो। यूनिक होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है जी। ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए कि यूनिक होना कोई गलत बात नहीं होती। नेक्स्ट, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल है। क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल है। दोनों ही जो होते हैं बच्चे की क्रिएटिविटी सेट करने में हेल्प करते हैं, इससे बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव बनता है। और दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का। देखो, टीचर अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चा क्या है लर्न करने के लिए क्यूरियस होगा, मोटिवेटेड होगा, ठीक है। सेल्फ लर्निंग तक वो करेगा, सेल्फ असेसमेंट तक करेगा, ठीक है। एंड दे बोथ नीड टू बी, दोनों को क्या होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए अपने बच्चे को लेकर, ठीक है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो पेशेंटली उस बच्चे को समझाना चाहिए, ठीक है। मोर थॉटफुल, उनको खुद को सोचना चाहिए कि अगर बच्चे ने कोई गड़बड़ की है तो उसको प्यार से समझाया जाए, हर चीज़ मारपीट से नहीं समझाई जाती। मोर कॉन्ट्रीब्यूटिव, और टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही कंट्रीब्यूट करें, ताकि बच्चा है जो क्रिएटिव थिंकर बन सके, अच्छे से सोच सके। इन्वायरमेंट अच्छा होगा, टीचर्स अच्छे होंगे, स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, पेरेंट्स अच्छे होंगे तो घर का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो बच्चा खुद ब खुद ही एक क्रिएटिव लर्नर और थिंकर बन जाएगा, ठीक है जी। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।